कराची यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म है जी, कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मोहम्मद नोमान उनका नाम है। और मोहम्मद नोमान ने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया है, और वो काम ये है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल तरीके से, वो जो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन्होंने जी एक इलेक्ट्रिक कार बनाई, बरकी गाड़ी। ये देखो जी, ये इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ते हैं। और मोहम्मद नोमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नोमान, ठीक ठाक हैं आप? हमने जो इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप इसमें कुछ तस्हीह करना चाहें तो कर दें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और बेसिकली जो सवारी प्रोजेक्ट था ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। और बेसिकली ये जी बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया था, और ऐसे स्पेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया था जो कि शॉर्ट डिस्टेंस स्पेस हों, जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी है। हाँ। या दीगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाना हो तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसा ही है। उसमें मसला होता था कि एक गेट से डिपार्टमेंट आने तक बच्चों को बहुत यार सही बता रहा हूँ, मैं जब जाता था ना वहाँ पर गेट पे उतारती थी बस, ठीक है। अब जब बस ने गेट पे उतारा, उसके बाद डिपार्टमेंट जब जाना होता था हमें कंप्यूटर साइंस, तो वो उल्टे हाथ पे निकल के इतना लंबा चलना पड़ता था यार। तो इतना भी ना चलें, वैसे ही हम नहीं चलते, गाड़ी बना दी उसने जवान ने। इतना भी ना चलो भाई। एज सच कोई शटल सर्विस भी नहीं है। और बेसिकली और फिर इसमें यह है कि ये टोटली इलेक्ट्रिक बेस होगी, और स्टैंडिंग पोजीशन होगी एट अ टाइम 3% इसमें वो जा सकते हैं, मतलब अच्छा, जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है। स्पीड का बताएं, स्पीड कितनी होगी इसकी? स्पीड जब मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ और इन स्पेसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ वो कमर्शियल स्पेसेस नहीं है, तो मैंने स्पीड इसका कम ही रखी थी, क्योंकि पॉस्चर मैक्सिमम 35-40 स्पीड है, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्टैंडिंग पॉस्चर है तो उसको भी देखना था कि सिटिंग पॉस्चर नहीं है ना, तो उसमें बैलेंसिंग का भी इशू आएगा, तो वो चीज़ें भी हैंडल करनी थी। तो ये जो आपने बनाई गाड़ी, ये गाड़ी का जो बनाने का प्रोसेस था, इसका ख्याल क्यों आया? ये कोई आपने स्पेसिफिकली खुद अपने लिए प्रोजेक्ट लिया था या डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था? ये मामला क्या था, और फिर कैसे आपने किन मराहिल से गुजर के ये बनाई? अच्छा, मैं इसको आपको बताऊं, इसमें ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी के जो 4 साल थे, मैं ऑब्जर्व यही कर रहा था, क्योंकि शुरू में मेरे पास भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, तो मुझे भी एक मुश्किल का सामना होता था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तक गेट तक तो आ जाता था, बट उसके बाद जो डिपार्टमेंट जाना था ना, फिर किसी से लिफ्ट लेना या इस तरह करना, तो वो एक हर्डल थी। तो हमारे 4th ईयर में हमें टॉपिक डिसाइड करना होता है, अपना थीसिस टॉपिक। तो मैंने फिर इसी चीज़ को डिसाइड किया कि मुझे ऐसी कोई शटल सर्विस एक इलेक्ट्रिक बनानी है जो कि सबको केटर करे और सबको आसानी पैदा करे, ना कि ये कराची यूनिवर्सिटी और बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी ये यूज हो सकती है, जैसे NED हो गया या नेस्ट हो गई, और हॉस्पिटल्स में भी ये चल सकती है जहाँ ऐसे डिस्टेंस है, बट नॉट फॉर कमर्शियल यूज। ये रोड वगैरह इस तरह के लिए जगहों के लिए नहीं है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आई आपको बनाने में? अच्छा, ये जो है मैंने जो बनाया था, ये आपने शायद देखा हो वीडियो में, थीसिस प्रोजेक्ट में, ये मॉडल था, मॉडल। हाँ, प्रोटोटाइप। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 80 to 1 लाख तकरीबन आई थी टोटल ओवरऑल थीसिस प्रोजेक्ट में। बट जब ये फंक्शनल जाएगा तो इसकी तकरीबन वो 3 to 4 या इससे भी 3 to 4 तकरीबन इस तरह ही आएगी पर उसमें। अच्छा, और इसमें इसको आपने चूंकि अब ये मॉडल बना लिया, 80,000 से 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई आपकी। इसकी चार्जिंग का प्रोसेस भी बताइए हमें कि ये चार्जिंग का प्रोसेस क्या होता है और वो किस तरीके से होता है। हाँ, बेसिकली मैं वो भी बता देता हूँ। इसकी जो मोटर्स हैं वो हब मोटर्स लगेंगी, जो मैंने सजेशन दी थी, और जो बैटरीज हैं वो इसकी बेस पे आएंगी। जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसकी जो बेस है, ताकि वेट बैलेंसिंग भी रहे, तो वहाँ बैटरीज आएंगी हमारी, और पर चार्ज पे तकरीबन 80 to 90 किलोमीटर देंगी, जो मैंने एक सजेशन इसमें दिया है। सही है। और इसका जितना भी निज़ाम, जो भी सिस्टम्स आपने लगाए हैं, वो सारे वेदर रेजिस्टेंट हैं, मतलब सर्दी, गर्मी, बारिश? एग्जैक्टली। बैटरी की भी एक लिमिट होती है, 2 साल मैक्सिमम 2.5 साल, तो उसके बाद वो रिप्लेस होनी ही होती है। तो ये है। कमर्शियली कितना वायबल है ये प्रोजेक्ट? कमर्शियली ये वायबल है, क्योंकि मैंने इसमें जो स्पेसेस को मैंने फोकस किया है, उनकी नीड बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो इन रिटर्न है, इसमें मैंने ना ऐप का भी एक वो डाला था कि बच्चे ऐप से स्कैन करेंगे, आपने शायद वो देखे हो विजुअल्स। एक ऐप होगी, उससे स्कैन करेंगे, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने स्कैन करना है QR कोड,
और अपनी वो जो भी आपकी अमाउंट है वो आपके अकाउंट से हर बच्चे का या जो भी होगा एक अमाउंट कट जाएगी इसमें। तो कमर्शियली इसको स्पॉन्सर भी किया जा सकता है डिफरेंट, क्योंकि इसमें ऐसी जगहें दी गई हैं कि पब्लिसिटी अगर कोई ब्रांड स्पॉन्सर करना चाहे तो उसके लिए भी एक जगह दी गई है, 2-3 जगह, तो वो भी एक स्पॉन्सरशिप का वो भी हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ कि स्पॉन्सर मुझे कोई मिले तो इसको मैं फंक्शनल की तरफ लेके जाऊँ। अच्छा, अब आपने ये जो बनाया है तो अभी तक आपने इसको कहाँ कहाँ डिस्प्ले किया है, या कहीं कोई गवर्नमेंट से या इंडस्ट्रीज वालों से बातचीत हुई आपकी? कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई और चल भी रही है इस पे। जैसे ही मुझे कोई एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो मैं इसको लेके जाऊंगा। और मैंने खाली अभी कराची यूनिवर्सिटी में इसको डिस्प्ले किया है। सही है, ठीक है जी, बिल्कुल जी, ज़बरदस्त, वेरी गुड नुमान। ये देखें, वो कहते हैं ना अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। भाई उसको मसला था ट्रांसपोर्टेशन का, उसने कहा मैं अपनी ट्रांसपोर्ट खुद बनाऊंगा। बिल्कुल, ये जज्बा चाहिए भाई। और औरों का भी मसला उसने हल कर दिया। यस, और आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को आप सिर्फ अपने लिए सॉल्व नहीं करते, आप बाकी दुनिया के लिए भी सॉल्व करते हैं। एंड दैट इज़ वेयर अ गुड बिजनेस इज क्रिएटेड। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, एक बिजनेस मॉडल बना, अब आप उसके ऊपर कैपिटलाइज करें उस चीज़ को। फिर हाँ बिल्कुल ऐसे ही। गुड, वेरी गुड नुमान। मैं तो फिर कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, अरे भाई बड़ा मसला होता था, आप गेट पर उतरे, अब आप पॉइंट का इंतजार कर रहे होते वॉक कितनी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती थी, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी कोई वजह। कोई वजह होनी चाहिए ना वहाँ जाने की। डिपार्टमेंट में किसी से आपकी कोई राहो रस्म है तो आप जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप मूव करते हैं, वरना तो अपने डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं।